अडानी ग्रुप एक बार फिर बड़ी मुसीबत में घिरता नजर आ रहा है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य लोगों पर $265 मिलियन यानी 2,236 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करने और इसे अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर से छिपाने का आरोप लगाया है। ये आरोप विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो विदेशी व्यापार सौदों में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक अमेरिकी कानून है। अडानी और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने घूसखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के बारे में झूठे और भ्रामक बयानों से अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से फंड लिया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि गौतम अडानी और अन्य आरोपियों ने भारत के अलग अलग राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों से सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए 2020 और 2024 के बीच भारत के सरकारी अधिकारियों को 2,236 करोड़ रुपए की रिश्वत के तौर पर दिए हैं। अडानी ग्रुप को यह एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके अगले 20 सालों में करीबन $2 अरब मुनाफा कमाने की उम्मीद थी। अभियुक्तों का दावा है कि इस योजना में शामिल लोग फोन संदेश और ईमेल के जरिए बात करते थे, जिसमें वे गौतम अडानी को संदर्भित करने के लिए न्यूमरो उनो, मिस्टर ए और द बिग मैन जैसे कोड नामों का इस्तेमाल करते थे। उनका यह भी कहना है कि कब, किस राज्य में किसे कितनी रिश्वत दी गई, इसका रिकॉर्ड सागर अडानी अपने फोन में रखते थे। अभी तक गौतम अडानी और अन्य आरोपियों को दोषी घोषित नहीं किया गया है। उन पर आधिकारिक आरोप लग चुके हैं, लेकिन यह साबित होना बाकी है कि वे दोषी हैं या नहीं। अभियोग की खबर के कुछ घंटे पहले ही अडानी समूह की एक इकाई ने $600 मिलियन की पेशकश के लिए अमेरिकी कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया था। इस पेशकश को 3 गुना से अधिक ओवर सब्सक्राइब किया गया। हालांकि इस खबर के बाद कंपनी ने इन बॉन्ड की बिक्री भी रद्द कर दी। अडानी समूह ने अपने मीडिया बयान में इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने इनोसेंट अनलेस एंड अंटिल प्रूवन गिल्टी की बात को भी दोहराया है। अडानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ जगेशिंदर सिंह ने कहा कि अडानी समूह कानूनी समीक्षा के बाद अमेरिकी रिश्वत के आरोपों का जवाब देगा। सोशल मीडिया पर सिंह के पोस्ट के अनुसार आरोप अडानी ग्रीन के साथ एक अनुबंध से संबंधित हैं, जो फर्म के कुल कारोबार का लगभग 10% है। समूह ने कहा है कि वह सभी कानून विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। हालांकि भ्रष्टाचार के इन आरोपों का नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। केन्या के प्रेसिडेंट विलियम रूटो ने अपने पार्लियामेंट में कहा है कि वे अडानी का एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और उनके साथ की गई एनर्जी डील्स सब कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फ्रेंडली कंट्री यूएस से इनपुट्स मिले हैं कि इनके साथ डील्स नहीं करनी चाहिए। केन्या के साथ अडानी ग्रुप की ये डील्स करीब $2.5 अरब की थीं। इसके अलावा अडानी ग्रुप को बांग्लादेश की तरफ से भी बुरी खबर मिल सकती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की एक रिव्यू कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 2009 से 2024 तक के कार्यकाल के दौरान साइन किए गए सभी बड़े बिजली उत्पादन कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा के लिए एक जानी मानी कानूनी और जांच एजेंसी की नियुक्ति की सिफारिश की है। इनमें अडानी का झारखंड के गोड्डा में मौजूद पावर प्लांट भी शामिल है। दरअसल अडानी पावर ने साल 2017 में बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत अडानी को 25 सालों तक झारखंड में मौजूद गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करनी थी। बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका में भी अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट मुश्किल में पड़ता नजर आ रहा है। अनुराग कुमारा दिशानायके के नेतृत्व वाली श्रीलंका सरकार ने मुन्नार और पुनरी में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की पवन ऊर्जा परियोजना को लेकर अभी तक आखिरी फैसला नहीं लिया है। श्रीलंका अभी अडानी के इस ऊर्जा प्रोजेक्ट के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। पवन ऊर्जा परियोजना से संबंधित प्रस्ताव जल्द ही आगे विचार विमर्श के लिए श्रीलंका की कैबिनेट को सौंपा जाएगा। अडानी ग्रुप श्रीलंका के मन्नार और पुनरी के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 484 मेगावाट पवन ऊर्जा के विकास के लिए 20 साल के समझौते में $440 मिलियन यानी करीबन 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने वाला था। वहीं अडानी ग्रुप को फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी टोटल एनर्जी ने एक बड़ा झटका दिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कुछ अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर टोटल एनर्जी ने कहा है कि अब वो अडानी ग्रुप की कंपनियों में किसी भी तरीके का नया निवेश नहीं करेगी, जब तक अडानी ग्रुप के अधिकारियों पर लगे आरोप
और उनके परिणाम साफ नहीं हो जाते। फ्रांस की इस कंपनी का कहना है कि करप्शन पर कंपनी की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है। अडानी ग्रुप के अधिकारियों पर लगे आरोपों के बारे में टोटल एनर्जी ने सफाई दी और कहा कि इस कथित रिश्वतखोरी से उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है और ना ही उसके पास ऐसी किसी जांच के बारे में कोई जानकारी थी। टोटल एनर्जी की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में करीबन 20% हिस्सेदारी है। इसके अलावा टोटल एनर्जी ने अडानी के साथ 3 जॉइंट वेंचर्स में निवेश कर रखा है। टोटल एनर्जी अडानी ग्रुप के सोलर और विंड एनर्जी से जुड़ी प्रोजेक्ट्स में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदार रही है, इसलिए इसे अडानी ग्रुप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। टोटल एनर्जी की इस स्टेटमेंट के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 8% गिरावट देखने को मिली। यूएस के आरोपों के बाद से अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में कुल 31% की गिरावट देखी गई है।